नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन चंदेलिया। आज एक ख़ास विषय के साथ आपके समक्ष एक ख़ास विषय मैं रखना चाहता हूं, जो कि विषय है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली नगर निगम के इलेक्शन जो प्रक्रिया है वो 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि एक माहौल भी बनता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि लोग अपना जो माहौल है वो क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति दूसरा कर रहा है वही व्यक्ति तीसरा भी कर रहा है, पहला भी कर रहा है और चौथा भी यही काम कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि खासकर मैं अपनी वार्ड की और अलग जो वार्ड हैं जो अपने तिलोकपुरी विधानसभा में, आपको पता ही है कि वार्ड के इलेक्शन होने हैं और दिल्ली नगर निगम के इलेक्शन होने हैं, नगर निगम के इलेक्शन होने हैं। तो कोशिश ये रहेगी लोगों की कि जो पुराने व्यक्ति हैं वो भी इलेक्शन लड़े और चुनाव लड़ें। और इसके अलावा पहले तो इम्पोर्टेंट ये रहता है कि उस व्यक्ति में ऐसा कोई दमखम है कि वह जनता की समस्या का निवारण कर पाएगा या नहीं। कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो लोगों ने लोगों की मदद करी, जो पहले उन्होंने पास्ट में, जो उनके भूतकाल में उन्होंने लोगों की समस्या का हल किया, निवारण करा और उन्होंने कोशिश करी कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। लेकिन क्या अब वो जो व्यक्ति है, अगर वो अभी इलेक्शन लड़ रहा है या अभी चुनाव की प्रक्रिया में लगा हुआ है, वो कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, दोहराए नहीं है। लेकिन क्या सच में वो लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए आ रहा है, या वह व्यक्ति दिखावा कर रहा है या लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। जैसा कि अभी देखा है कि लोगों को गुमराह करने का जो कार्य है वो लगातार चलता आ रहा है। जब लोग सत्ता में काबिज हो जाते हैं, उसके बाद वह लोग कोशिश ये करते हैं कि लोगों का दमन किया जाए, क्योंकि सत्ता में बैठने के बाद उन व्यक्तियों को पता नहीं क्या हो जाता है, आई डोंट नो। लेकिन ज़्यादातर उनकी जो बात यही है कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को का जो दमन है वो किया जाए, और जो हमारा सत्ता में आने का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। और इसी प्रक्रिया में लोग लगे हुए हैं। लोग जो हैं बाहुबल के दम पे और मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारा प्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में काबिज हो जाएंगे, और उसके बाद हम सत्ता से सत्ता, पैसे से पैसा बनाने का जो कार्यक्रम है वो आगे उनका चलता रहेगा। तो मैं दिल्ली नगर निगम के इलेक्शन के अंतर्गत मैं अपनी विधानसभा के लोगों को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है, अगर उनकी समस्या का निवारण नहीं व्यक्ति कर पाएगा और उसके अंदर काम करने की स्किल्स है, उसके अंदर एक ऐसी विचारधारा है कि वह लोगों की समस्या का निवारण कर पाएगा, उसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, या वो लगता है कि ये व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से, मानसिक स्तर से और सामाजिक स्तर से भी ये व्यक्ति मजबूत है और ठीक है, तो ऐसे लोगों को ही मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट करें, जिन्हें लगता है कि व्यक्ति आएगा और हमारी समस्या का निवारण ज़रूर करेगा। और जो भी इसके समक्ष हम समस्या रखेंगे उसका निवारण ये 110% करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपके सामने दिखावा या बरगलाने का आपको काम करेंगे, और जैसे कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर आपको बांटने का काम करेंगे। जैसा कि भारतीय राजनीति की अगर मैं बात करूं तो ध्रुवीकरण की जो विचारधारा है वो शुरू से ही हमारे देश के अंदर चलती आ रही है। लोगों को बांटो और शासन करो का जो काम है वो शुरू से ही हमारे देश की राजनीति में चलता आ रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि ये लोग सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। इनका मतलब ही सत्ता को प्राप्त करना है और उसके बाद सत्ता से कोशिश करने की पैसा कैसे कमाया जाए। क्योंकि दिल्ली नगर निगम के जो इलेक्शन है, जो कि दिल्ली चुनाव आयोग ही कराता है, और मैं दिल्ली के सभी वार्ड के लोगों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पहले जाँच परख ले और ऐसे कैंडिडेट को समझ लो कि ये व्यक्ति क्या सच में हमारी समस्या का निवारण कर पाएगा। अगर ये सत्ता में आएगा, क्या हमारे जो काम है उसका दमन तो नहीं करेगा, या हमें इग्नोर तो नहीं करेगा, या हमें बरगलाने का काम तो नहीं करेगा। क्या सच में ये व्यक्ति काम करेगा, इसके अंदर ऐसी स्किल्स है, ऐसी आइडियोलॉजी है, और ये कभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कभी बात नहीं करता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर आपके दिमाग में है या कोई आपकी नज़रों में है जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर लोगों को बांटने का काम करता है, लोगों की कोई समस्या का आज तक उसने निवारण नहीं किया है, या आज तक उन्होंने सत्ता के बिना भी कोई कार्य आज तक नहीं किया है, और सत्ता में आना चाहता है, तो उससे सवाल करिएगा कि उन्होंने अभी तक अपने आसपास कितने काम किए हैं और क्या क्या उन्होंने समस्या का निवारण किया है। क्योंकि ऐसा भी है कि जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं एक लाभ लालच तो छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी मन में उनकी विचारधारा यही है कि कैसे करके या तो चलो पार्षद ही बन जाए, या निगम पार्षद का ही इलेक्शन लड़ ले, टिकट मिल जाए और कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए। तो ऐसे लोगों को परखो और इन लोगों के समक्ष कुछ सवाल जवाब करो कि अगर आप सत्ता में आओगे तो क्या क्या आप कार्य करोगे। इसके अलावा जो पहले आपने कार्य किए हैं
जो आपने पहले लोगों की समस्या का निवारण किया है, उसके अलावा आप और अन्य जो काम है, जो नए काम है जो दिल्ली नगर निगम कर सकती है, उसके अलावा आप क्या क्या कार्य आप हमारे वार्ड के अंदर करोगे, हमारे वार्ड को अपूर्व वार्ड बनाने का क्या क्या कार्य आप कर सकते हो, और आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, आप राजनीति के अंदर और ये जो आप इलेक्शन लड़ रहे हो या चुनाव लड़ रहे हो, तो आपकी क्या क्या लोगों की समस्या है, वार्ड में जो भी समस्या है उसका निवारण आप कर पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं ना, वो एक ही बार जो बात है वो बार बार बोलते हैं, उसको बार बार दोहराने का काम करते हैं और आपको लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, क्योंकि उनके मन में ही लालच है। वो ये दिखलाना चाहते हैं कि हम बस कोशिश करें कि कैसे करके जी तोड़ करके वो है सत्ता में आएँ और लोगों का दमन करें, लोगों को बरगलाएँ, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के लिंग के आधार पर लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आप अपने विधानसभा जो वार्ड के जो लोग हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि लोग उनसे सवाल करिएगा, आप उनसे कोशिश करिएगा कि आपने क्या क्या कार्य किया, अगर आपने किया है तो उसका प्रूफ क्या है, कन्फर्म कीजिएगा उनसे, उन लोगों से बात करिए कि आपने कितने लोगों की समस्या का निवारण किया और क्या क्या आपने काम किए और क्या क्या आपने लोगों के लिए क्या क्या उनको सेवाएं दी और बिना सत्ता के आपने क्या क्या काम किए हैं। उनसे उनका पूछो, उनसे सवाल करिएगा आप जब भी आपके पास आएंगे, क्योंकि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने संवैधानिक रूप से जो आपका मत है, अपना वोट है, आप उन लोगों को वो देंगे। अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग के आधार पर लोगों को बांटने का काम करता है, ध्रुवीकरण की बात करता है, हमेशा लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, या ये बोलता है कि आपके अधिकार छीन लिए, आपके साथ गलत हो गया, आपके साथ ये हो गया है, वो हो गया है, आपके साथ आज तक कुछ नहीं हुआ है, वो तो आपको सिर्फ गुमराने का काम करेंगे, आपको गुमराह करेंगे, आपका जो कीमती वोट है उसको लेने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो उनसे पूछो कि आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं, और अगर आप सत्ता में आओगे, अगर आप काउंसलर के रूप में अगर हमारे वार्ड को संभालोगे, तो आप क्या क्या कार्य करेंगे और आपकी विचारधारा क्या है, राजनीतिक विचारधारा आपकी क्या है, सामाजिक विचारधारा आपकी क्या है, और आपकी आर्थिक विचारधारा क्या है, लोगों की जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है या जिनकी रोज़गार की समस्या है। क्योंकि सबसे जो बड़ा जो मुद्दा है हमारे देश में वो रोज़गार का है, क्योंकि ज़्यादातर जो रोज़गार हैं या जो भी लोगों की जो रोजी रोटी जो उनकी चलती थी, वो अब सरकारों ने ख़त्म कर दी है, और सरकार नहीं चाहती कि वह लोग किसी के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाएँ। लोगों की जनता को, जो उनके युवाओं को क्या क्या उनको सुख सुविधाएं वह लोग देंगे। तो उनसे, जैसे कि नगर निगम के जो इलेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन होते हैं, और आपका मत, आपका अधिकार बनता है कि लोगों से एक बार आप सवाल करो कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं सत्ता से पहले, और आप क्या काम कर रहे हो और उसके बाद क्या करोगे। अगर उन्होंने किए हैं तो उनका प्रूफ उनसे लो कि आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आपके पास आने वाले हैं वो ओनली लालच के लिए ही आएंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।